मेरे प्रिय आत्मन, आज बैच 7 का तीसरा दिन है और आज का विषय है कर्म कैसे कार्य करता है। आज खुद की उन 4 दशाओं के बारे में देखते हैं। पहली दशा भौतिक दशा है। इसमें हम देखते हैं कि कर्म कैसे कार्य करता है। बेसिक प्रिंसिपल जो हम जानते हैं, व्हाट यू गिव यू गेट 10 टाइम्स बैक। जो हम देते हैं उसका 10 गुना हमें वापस मिलता है। अपनी भौतिक शरीर का बखूबी ध्यान दें। पास में कुछ नहीं होना बुरी बात नहीं है, जबकि कर्ज में होना बुरी बात है। जब आत्मा इस रूप में आती है तो उसे कोई कर्म बैलेंस नहीं होता है, जबकि बाद में पूरे जीवन ऋणात्मक कर्म इकट्ठा करता रहता है। इसका मतलब वह कर्म बंधन के कर्ज में डूब गया। मान लीजिए आप 10 लाख के कर्ज में हैं और जो भी एक पैसा कमाते हैं वह कर्ज चुकाने में चला जाता है, कभी जीरो स्थिति में नहीं आ पाते। इसलिए हमें कर्म बैलेंस में नहीं रहना है। इसलिए जो भी परिस्थिति हो, कर्म बैलेंस पर ध्यान देना है। अपने शरीर के संसाधनों को जरूरत से ज़्यादा उपयोग में मत लाइए। शरीर का पूरा ध्यान दीजिए। 3 घंटे का ध्यान पर्याप्त है। अगर पूरी रात ध्यान में रहते हैं तो आप शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर लगातार वीडियो घंटों देखते रहते हैं तो आँख को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको ओवर यूज कहते हैं। और जो भौतिक संसाधन आपको मिले हुए हैं उनका नुकसान हो जाता है। अगर कारण निकाल दिया जाता है तो कर्म निर्मूल हो जाता है। प्रकृति का उदाहरण देखिए। एक रेखा खींच लीजिए और उसी गाइडलाइन में रहिए। अगर यह भौतिक शरीर ठीक नहीं है तो ध्यान भी ठीक नहीं होगा। भावनात्मक प्रक्रियाओं का ही देखिए। जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है तो आप प्रतिक्रिया करते हैं। आप प्रतिक्रिया रहित रहिए। यह आप हैं, और अगर प्रतिक्रिया में है तो उस व्यक्ति का रूप आप खुद ले लेते हैं और उस क्रिया के कारण बन जाते हैं। उस प्रक्रिया के कारण बन जाते हैं। जब भी प्रतिक्रिया करते हैं तो यह भावनात्मक शरीर नुकसान में आ जाती है। या आपको चुनाव करना है। अगर प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं देते हैं तो अपनी भावनात्मक शरीर को कोई पिक्चराइजेशन आपकी भावनात्मक शरीर को क्रिस्टल के रूप में जमा कर देता है। आपकी भावनात्मक शरीर की आभा जल की तरह होनी चाहिए, न कि एक सख्त ग्लास की तरह। ज़्यादा शिकायत है, जजमेंट है, तो भावनात्मक आभा ग्लास की तरह कठोर हो जाती है। तो यह सख्त ग्लास जब टूटता है तो लोग आत्महत्या जैसी घटनाओं का रूप दे देते हैं। तीसरी मानसिक क्रिया या मानसिक दशा होती है जो सूक्ष्म शरीर के ठीक पास की अवस्था होती है। किसी के लिए दुर्भावना वाले विचार आपके अंदर हैं तो यह आपके सूक्ष्म शरीर को नुकसान शुरू हो जाता है। बुरे विचार अभी बेशक फलीभूत न हो, लेकिन आपके सूक्ष्म शरीर को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। जिससे भी मिलते हैं सोचिए वो हमारे जीवन में क्यों आया है। मास्टर बताते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति उनके पास आता है तो उनका उद्देश्य उन्हें पता चल जाता है कि किस तरह का उद्देश्य है। तो तुरंत कहते हैं ध्यान कीजिए। इस अपने करप्ट माइंड को करेक्ट माइंड बनाइए। राइट मोटिव होना जरूरी है। और चौथा जो है आत्मा की स्थिति है।
कैसे उसको सही करें, यह सेवा से ही सही होगी। अपने माँ बाप, मित्र, संबंधियों, मित्रों की मदद सेवा नहीं है, यह आपका धर्म है। जो व्यक्ति कहीं से किसी प्रकार से संबंधित नहीं है, उसकी सेवा ही आध्यात्मिक सेवा है। सेवा के बदले अगर कोई वापसी चाहते हैं तो यह सेवा नहीं है, इसे भूल जाइए। इसका लाभ उच्च लोकों में ही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप आत्मा की सेवा नहीं करते। हमेशा चेक करते रहिए क्या PSSM के 18 सिद्धांतों पर आप ध्यान देते हैं। देखिए कहीं नेम या फेम के चक्कर में तो नहीं है। अगर आप दूसरों की सफलता देखकर खुश हैं तो आपकी आत्मा की अवस्था बिल्कुल ठीक है। अगर किसी मास्टर की थर्ड आई खुलती है तो हमें खुशी होती है, किसी मास्टर की चैनलिंग शुरू हो जाती है तो हमें खुशी होती है, जबकि आपके कर्मों का प्रक्षालन होता है तो हमें बहुत खुशी होती है। लोग ध्यान करते हैं तो हमें खुशी होती है। अगर दूसरों की सफलता हमें अच्छी नहीं लगती है, इसका मतलब आपकी आत्मा की स्थिति बहुत ही खराब है। जो भी हम करते हैं, भौतिक कार्यों को उनके चरम पर मत ले जाइए। भावनात्मक स्थिति में प्रतिक्रिया मत कीजिए। मानसिक स्थिति में माइंड का ध्यान कीजिए। नो पिटी। अतः ज़्यादा से ज़्यादा इन परिस्थितियों पे ध्यान देते रहना है मास्टर। यही आज का विषय है। धन्यवाद।